चलिए बात करते हैं विवेकानंद और निकोला टेस्ला की। इसके बाद बात करेंगे विवेकानंद और एलोन मस्क में क्या संबंध है। 1857 में स्वामी जी जब भारत लौटे तो उनकी स्पीच में टेस्ला का जिक्र मिलता है। उन्होंने कहा था, मैं वर्तमान के कुछ सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों जिन्होंने वेदांत को विज्ञान सम्मत होने को स्वीकार किया है, इनमें से एक को मैं निजी तौर पर जानता हूँ। यह व्यक्ति दिन रात अपनी लैब में ही लगा रहता है। इसके पास खाने का वक्त भी नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए वेदांत के लेक्चर को अटेंड करने के लिए वो घंटों खड़ा रह सकता है। उसके अनुसार ये इतने वैज्ञानिक सम्मत हैं कि विज्ञान आज जिन निष्कर्षों पर पहुंच रहा है, ये उनमें से पूरी तरह मेल खाते हैं। निकोला टेस्ला और एलोन मस्क दोनों में क्या संबंध है, चलिए जानते हैं। जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप निकोला टेस्ला से प्रभावित थे, इसलिए आपने कंपनी का नाम टेस्ला रखा, उत्तर में एलोन मस्क ने कहा, नहीं, मैं एडिसन से ज़्यादा प्रभावित था। लेकिन आपने कंपनी का नाम टेस्ला क्यों रखा? उन्होंने कुछ घुमा फिरा कर उत्तर दिया, मैंने टेस्ला नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरी गाड़ी में जो एसी इंडक्शन मोटर यूज़ होता है कार चलाने के लिए, यह मोटर टेस्ला की देन है और इसीलिए कंपनी का नाम टेस्ला रखा गया। पर आपने एडिसन का नाम क्यों लिया? मैंने सही कहा, क्योंकि टेस्ला एडिसन से बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर थे जिन्होंने 300 से ज़्यादा आविष्कार किए, पर एक गलती की। वे अच्छे इंजीनियर तो थे, लेकिन एडिसन अच्छे मार्केटर भी थे। वे जो भी आविष्कार, चाहे अपने हो या दूसरों के, अपने नाम पेटेंट कराकर उसकी मार्केटिंग किया करते थे। जैसे बल्ब का आविष्कार उन्होंने नहीं किया था, एडिसन ने यह आविष्कार कैनेडियंस हेनरी वुडवर्थ एंड मैथ्यू इवेंस से खरीदा था, जिसे उन्होंने 1880 में खरीदकर अपने नाम पेटेंट करा लिया था और उसकी अच्छे से मार्केटिंग की और खूब पैसा कमाया। एलोन इसीलिए एडिसन से ज़्यादा प्रभावित थे, न कि टेस्ला से। जो हम आज घरों में लाइट यूज़ करते हैं वह टेस्ला की देन है, न कि एडिसन की। टेस्ला ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन पैसा और नाम एडिसन ने कमाया। अब बात करते हैं विवेकानंद और एलोन मस्क के बारे में। दोनों में क्या संबंध है और दोनों में क्या अंतर है। दोनों ही शानदार पर्सनैलिटी हैं, दोनों डिसीजन पावर लेने में आगे थे और ये जान सकते हैं कि आने वाले 100 वर्षों में क्या होने वाला है। ये दोनों ही तय कर पाते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या घटित होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे दोनों पसंद करते थे? टेक्नोलॉजी। एलोन मस्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, जो फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन विवेकानंद जी भी विज्ञान को सबसे ऊपर रखते थे, क्योंकि उस समय विज्ञान ही टेक्नोलॉजी का हिस्सा हुआ करती थी। इस समय एलोन सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी के बाप कहें तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन विवेकानंद जी टेक्नोलॉजी में माहिर तो थे ही, पर आध्यात्मिक में भी उनका कोई तोड़ नहीं था। इसका उदाहरण है उनकी शिकागो में दी गई स्पीच, जो आप सब जानते हैं। एलोन वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान है, जिसकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर है। स्वामी जी के लिए पैसे इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। स्वामी जी ने सबको एक चीज़ सिखाई, क्वेश्चन करना। स्वामी जी का मानना था, हमें ज़रूरत पड़े तो सबसे सवाल करना चाहिए, खुद से भी। एलोन सेल्फ और सुपर मोटिवेटेड हैं, लेकिन स्वामी जी मोटिवेटेड तो थे ही, लेकिन वो लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे। आम आदमी नहीं, बल्कि वो लोग भी प्रभावित हुए जिनसे और लोग प्रभावित होते थे, जैसे निकोला टेस्ला, टाटा, गांधी जी, आइंस्टीन। टेस्ला एक सुपर वैज्ञानिक थे और गांधी सुपर आंदोलनकारी, और दोनों ही स्वामी जी से प्रभावित थे। ऐसा हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि
एक आदमी जो अलग अलग विचार वाले आदमियों को प्रभावित कर सके। लेकिन स्वामी जी में ये हुनर था। एलोन मस्क से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ एक कैटेगरी वाले इंसान। लेकिन स्वामी जी से एलोन मस्क जैसे अनेकों प्रभावित हो चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव जमशेदजी टाटा ने स्वामी जी की सलाह पर ही रखी थी। और यही नहीं, स्टील में भी कदम स्वामी जी की मुलाकात के बाद ही रखा गया। ऐसा क्या है जो एलोन मस्क और स्वामी जी करने से कभी नहीं डरते थे? गलतियाँ। एलोन मस्क ने जीवन में इतनी गलतियाँ की हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक ही लड़की से 2 बार शादी करना और दोनों बार तलाक लेना, यानी कि गलतियाँ दोहराई। लेकिन स्वामी जी भी गलतियाँ करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, पर एलोन के विपरीत वो कहते थे एक गलती को दोहराना मत, पहली ही गलती से कुछ सीख लो और आगे बढ़ो। एलोन इंसानों को रॉकेट से मंगल ले जाना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी हर एक इंसान को रॉकेट बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि हर इंसान ऊर्जावान और सेल्फ डिपेंड बने, कि वो रॉकेट की तरह काम करे। और हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन, दोनों में आपको कौन प्रभावित लगे? दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? थर्ड क्वेश्चन, उठो जागो और जब तक चलो जब तक कि मंजिल न मिल जाए, यह कोट्स किसके द्वारा बोला गया? धन्यवाद।